चैप्टर क्या है ये? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, यानी कि जो हमारे चारों तरफ जो मैटर है कि क्या वह प्योर है और नहीं। अगर प्योर है तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर नहीं है तब क्या बोलेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसी में हमको पढ़ना होता है कि प्योर होगा तो उसको हम लोग एलिमेंट होगा सेम टाइप का या फिर अलग अलग टाइप का होगा, मिक्सचर क्या होगा। फिर इसमें सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन भी दो प्रकार का होगा, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। फिर इसमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड, जो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। तो दोनों को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ पढ़ चुके थे कि जो भी मैटर्स होते हैं वो दो प्रकार का होगा, एक तो प्योर होगा और दूसरा क्या होगा, इम्प्योर। प्योर बताए थे कि वह होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे अगर बोलेंगे कि आपका Cl2 क्लोरीन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्योर होगा। क्यों? सेम टाइप के एलिमेंट से बना हुआ था। अगर यही डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो लेकिन अगर फिक्स रेशियो में हो, ये क्या है, फिक्स रेशियो में, तब भी इसको हम प्योर सब्सटेंस ही कहेंगे। ये तब भी क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। मतलब क्या है कि अगर एलिमेंट सेम था तब तो हमारा प्योर कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन अगर डिफरेंट भी है लेकिन साथ में अगर वो सेम रेशियो में आता है तब उसे हम लोग कहते हैं कि वो प्योर है। लेकिन अगर सेम रेशियो में ना मिलता है, फिक्स रेशियो में नहीं मिलता है, रेशियो उसका चेंज होते रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो उस केस में हम उसे कहते हैं इम्प्योर। और इम्प्योर सब्सटेंस क्या कहलाता है, मिक्सचर। क्या कहलाता है, मिक्सचर। अब तुमसे कहते हैं बताइए SO4 जो आता है H2SO4, ये आपका क्या है, फिक्स रेशियो में सब मिल रहा है कि डिफरेंट रेशियो में? तो ये बोलेंगे फिक्स रेशियो में, ये आपका क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में जो पानी जो डालते हैं ना, वो पानी नहीं रहता है, वो रहता है H2SO4 रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए थे, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। आगे बढ़ते हैं। कल PDF हम भेजे होंगे ग्रुप में, गया था, अच्छे से बैठो। ठीक है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। अब यहाँ पर मैटर जानते हैं कि 3 प्रकार का होता है, इस सब डिस्कस है, बस ऐसे ही बता रहे पिछले के दिन का कि इसमें मैटर में तीनों जब होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में दोनों तरह के होंगे। यानी कि मैटर्स में, प्योर सब्सटेंस में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है और मिक्सचर भी तीनों प्रकार में हो सकता है। ठीक है, तो एलिमेंट हम कहते थे जब सेम टाइप के एटम से यानी पार्टिकल से बनता, लेकिन कंपाउंड हम उसको कहते हैं जो डिफरेंट टाइप के एटम से बना लेकिन वो फिक्स रेशियो में बना। ठीक है, कैसे बना, फिक्स रेशियो में, तो उसको हम लोग कहते थे कंपाउंड। जैसे अगर हम बोले C12 H22 और वो 11, ये आपका क्या है, शुगर। क्या है, शुगर। तो हम बोलेंगे कि कार्बन 12 और 22 और 11 रेशियो में क्या है, इसमें फिक्स रेशियो में मतलब मिला हुआ है। क्या ये रेशियो कभी चेंज होगा? क्या हम कभी ऑक्सीजन को 11 से बढ़ा करके 12 कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। जहां करेंगे आपका ये शुगर नहीं बनेगा, कुछ और चीज बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट बने, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट का अगर फिक्स कंपोजिशन होगा तब हम उसे कहते हैं कि वह क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो मिक्सचर में 2 प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। डायरेक्ट भाषा में ऐसे समझो, होमोजीनियस बोलेंगे एक शरबत को। शरबत में अगर हम शरबत को घोल ले और एक थाली में क्या करते हैं, उसको उड़ेल दे, जैसे उछल देंगे ना, डायरेक्ट समझो उछल देना। ठीक है, तो अगर तुम कहीं से भी एक चम्मच उठाओ, तुम्हें टेस्ट हर जगह क्या मिलेगा, एक जैसा। जब एक जैसा टेस्ट होगा तो आपको उसको कहा जाएगा होमोजीनियस। लेकिन एगो क्या करो, कीचड़ ले लो और कीचड़ को पूरा घोल लेते हैं। जब घोलेंगे कीचड़ को तो हर जगह पर कीचड़ एक समान नहीं मिलेगा, नीचे में ज्यादा कीचड़ बैठ जाएगा और ऊपर में कीचड़ नहीं रहेगा। ठीक है, तो हर जगह एक जैसा सॉल्यूशन मिला नहीं ना मिलता है, इसलिए उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, ये भी आपको बनाने के लिए दिया गया था और आप लोग बनाए भी थे। ठीक है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। अब हमारी बारी अगली बार आती है सॉल्यूशन को। ठीक है,
क्या होता है सॉल्यूशंस, और उसके बाद होता है अलॉय। ठीक है, तो अब दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। सॉल्यूशन कब होता है? जब होमोजेनियस मिक्सचर हो ऐसा सब्सटेंस का, ठीक है, यानी कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तब कहेंगे कि इन ए सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट पार्टिकल लेवल। पार्टिकल लेवल में क्या हो? होमोजेनिटी हो, मतलब हर जगह पर वो क्या करे? एक जैसा ही दिखा दे। ठीक है, अलग जैसा भी दिखा है, लेकिन दोनों को होमोजेनिटी और रेशियो उन दोनों का फिक्स हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन। यूजुअली वी थिंक अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस डिसॉल्व इन इट। कहता है कि सॉल्यूशन अक्सर देखते हैं तो लिक्विड का होता है। किसका होता है? लिक्विड का। सॉल्यूशन अक्सर लिक्विड का होता है। उस लिक्विड में या तो दूसरे लिक्विड को डिसॉल्व किया जाता है, या उसी लिक्विड में कोई सॉलिड को डिसॉल्व करता है, या उसी लिक्विड में कोई गैस को डिसॉल्व करता है। तो ये सब यहाँ पर क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन। तो याद रखना सॉल्यूशन कैसा होगा? तो अक्सर सॉल्यूशन कहते हैं लिक्विड, लेकिन जरूरी नहीं है कि लिक्विड ही सॉल्यूशन होगा। जैसे क्या हमने ब्रास बनाया, ठीक है, पीतल बनाते हैं, तो उसमें सॉल्यूशन किसमें कौन कौन मिला हुआ रहता है? दोनों सॉल्यूट। कौन कौन? कॉपर और जिंक। जब कॉपर को 30% और जिंक का 70%, जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। क्या वो सॉल्यूशन लिक्विड था? नहीं ना, वो क्या था? सॉलिड था। तो जरूरी नहीं है कि लिक्विड ही सॉल्यूशन हो, लेकिन ज्यादातर हमें दिखता है कि जो सॉल्यूशन जो होता है वो किस में होता है? लिक्विड में होता है। ठीक है, लेकिन ये हम हमेशा नहीं कह सकते कि जो भी सॉल्यूशन लिक्विड हमेशा सॉल्यूशन लिक्विड होगा, जरूरी नहीं। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो, अब जब लिक्विड के रूप में था तब उसे हम लोग नया नाम क्या दिए? सॉल्यूशन हमेशा बोले। लेकिन वही सॉल्यूशन अगर लिक्विड से हट करके क्या बोल देंगे? सॉलिड में। किसको बोल देंगे? सॉलिड में। तब उसे हम नया सा नाम क्या देंगे? उसको अलॉय। यानी कि ये दोनों सॉल्यूशन ही है, दोनों मिक्सअप भी है, दोनों मिक्सचर ही कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। लेकिन एक को लिक्विड के रूप में रख करके और एक को सॉलिड में रख करके, जब सॉलिड में रख करके अगर मिलाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तब वो आपको अलॉय के नाम से जाना जाएगा। और जो लिक्विड के रूप में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ये तो याद रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में दो चीज होता था, ये भी बताए थे कि सॉल्यूशन में दो भाग होते हैं। एक तो आपका सॉल्वेंट होता है और दूसरा क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। क्या होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये सब पढ़ाया हुआ है। सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो किसी को घुला दे, वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और जो खुद घुल जाए उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट। तो बताओ इसमें घुलाता कौन है? पानी घुला देगा किसको? चीनी को। तो यहाँ पर बताइए चीनी क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। चीनी क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। जो घुल जाए सॉल्यूट, घुला दे सॉल्वेंट, घुल जाए सॉल्यूट, घुला दे सॉल्वेंट। याद रख लेना। ठीक है, तो घुल जाए उसको क्या बोल देंगे? घुल जाए उसको सॉल्यूट और घुला दे उसको सॉल्वेंट। ठीक है, बात समझ में आया? इस पर कुछ कमेंट टाइप का बोलो। तो बताओ, जब कोई आदमी दो आदमी प्यार में बढ़ जाता है तो लड़का घुला देती है कि लड़की घुला लेती है? बताओ। लड़की किसी को मिला लेती है अपने अंदर। अब ये कैसे? किसी लड़के को हिम्मत हो सकता है कि लड़की से बात करे? नहीं, जब तक उधर से हंस न दे। होता है ना? तो यही बात होता है। तो बताओ इसमें लड़की क्या कहलाएगी? सॉल्वेंट की सॉल्यूट। घुला लिया सॉल्वेंट और ये तुम्हारा मेल क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। याद रखना। इसीलिए लड़के लोग क्या होते हैं ना, बच के रहना चाहिए कि अगर थोड़ी सी अगर मान लो कि इसमें हंसी आ गई ना, तो समझ लो कि ये तो तुमको बर्बाद करने वाली है ना, कि ये खुद बर्बाद होगी। बर्बाद तो खुद होती है लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बर्बाद ये होता है। इसको समझने में नहीं आता है कि दुनिया हमारा क्या था, बस एक ही चीज़ नज़र आता है। इसीलिए इस लोगों से बच जाना चाहिए। ठीक है, इसको से बचना चाहिए। समझ में आ रहा है? गलती नहीं बोल रही, सच्चाई में। अब है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में बताया थी कि कैसा कैसा हो सकता है। बताओ, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, सही बात है। कैसे है? क्या इसका रेशियो बदलेगा? नहीं ना। जब सेम रहेगा तो क्या कहेंगे कि होमोजेनियस था। फिर उसके बाद साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब बात एक बात बोल रहा है ऐसे कि 1 लीटर हमने पानी लिया और उसमें 2 किलो के 1 ही को चीनी और डाल देंगे, क्या चीनी क्या पानी घुला पाएगा उसको? नहीं ना। तो जो घुलने वाला होगा ना, उसका पार्टिकल एकदम पहले क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए।
ठीक है। तो सोल्यूट का जो साइज होगा एकदम क्या होगा, छोटा छोटा। यहाँ पर लिखा गया भी होगा कि साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज्यादा ही छोटा होना चाहिए। जैसे बताओ NaCl अगर हम कहेंगे तो NaCl क्या है, नमक है, वो तो सॉलिड होगा, क्योंकि वो सॉलिड इसलिए होगा सॉल्यूट क्योंकि वो सॉल्वेंट में क्या होता है, पानी में घुल जाता है। तो सॉल्यूट जब होता है तो बताइए नमक का पार्टिकल बड़ा बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। तो यानी कि जो बहुत छोटा होना चाहिए ताकि वो आसानी से उसमें क्या हो जाए, घुल जाए। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर छोटा होगा तो डायमीटर कितने में होना चाहिए, तो डायमीटर उसका 1 नैनोमीटर में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर। व्हाट इज द नैनोमीटर, तो 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ठीक है, ये तो याद होगा। एटो फेक्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। तो इसी में आपको क्या था, नैनो यानी 10⁻⁹ को एरर का कुंदन है के पास देख नहीं सकते, जैसे अभी दूंगा। चलो, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विथ ए माइक्रोस्कोप। कहता है इतना जब सॉल्यूशन बन जाता है तो पूरा तो मिक्सअप हो गया, पूरा मिक्सअप हो गया। ठीक है, हाँ अब देखो जब पूरा जब मिक्सअप हो जाएगा तो बताओ, देखो मिक्सअप जब हो जाएगा तो वो एक एक पार्टिकल कभी भी क्या निकल पाएगा, हम उसको देख पाएंगे। बोलो, कोई भी अगर पार्टिकल है सॉल्यूशन का, ध्यान दे रहे हो, सुनाई दे रहा, कुछ बोल रहे हैं कि अगर कोई भी सॉल्यूशन का पार्टिकल है तो पूरा तो घुला हुआ होगा। जब घुला होगा तो एक पार्टिकल को निकालना चाहेंगे तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। देखना चाहेंगे से तो दिखवे न करेगा, तो पहले खींच के निकालेंगे तो निकल जाएगा, नहीं ना। तो वही कह रहा था कि अगर कोई भी पार्टिकल है सॉल्यूशन का तो हम माइक्रोस्कोप से भी उसको देख नहीं सकते हैं। तो बताओ क्या उसको फिजिकली हम निकाल सकते हैं, नहीं, लेकिन केमिकली हम उसे अलग कर सकते हैं। कैसे, तो नमक और पानी को घोल दिए, अब घोलने के बाद वो तो सॉल्यूशन बना दिए। क्या उस सॉल्यूशन को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा कि पानी उड़ जाएगा और तुम्हारा नमक बच जाएगा। तो ये तुम्हारा केमिकली अलग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली कभी भी हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो वही लिखा गया है, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर से बताओ जब उसको देखेंगे नहीं तो छन्नी में कभी वो छनाएगा नहीं ना। और जो छन्नी में जो छानना होता है ना, ये आपको कहलाता है फिजिकल प्रोसेस। क्या कहलाएगा इसको, फिजिकल प्रोसेस। तो जब फिजिकल प्रोसेस क्या बोले कि इसको अलग हम लोग चाह करके भी नहीं कर सकते। तो क्या ये फिल्ट्रेशन जब करेंगे फिल्टर पेपर पे अगर डालेंगे तो सॉल्यूशन का छनाएगा, नहीं छनाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो कभी भी उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यानी कि जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तब वो सॉल्यूशन के पार्टिकल कभी भी अलग नहीं हो सकते। द सॉल्यूशन आर वेरी अस्टेबल। सॉल्यूशन क्या होता है, अस्टेबल क्यों होता है कि अगर कोई चीज मान लो घुला लिया तो चाहेंगे कि फिर से दूसरा का चीज घुला लेना, तो जल्दी वो घुलना नहीं चाहता है। क्यों, क्योंकि अस्टेबल उसको कहते हैं जो पूरा अपने अंदर में क्या है, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब समझते हो, मतलब कि अब उसको सब कुछ पूरा हो गया तो क्या फिर से कुछ ताजा करेगा, नहीं ना। तो इसीलिए कहता है कि अगर कोई भी चीज अस्टेबल हो जाता है इसका मतलब कि अपने से किसी और से रिएक्शन वो नहीं करेगा, रिएक्शन दूसरे से वो नहीं करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो अस्टेबल हो गया। तो जैसे आप बताओ पीरियोडिक टेबल में हमने देखा टोटल 118 एलिमेंट, जिसमें लास्ट वाला जो 18th ग्रुप था कौन सा था, तो था हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये जो आपका जो ग्रुप का जो था ना, इस ग्रुप के एलिमेंट ये एकदम पूरा स्टेबल होता है। सिर्फ एगो देखो, सब घर में बढ़िया आदमी है, सब संस्कारी आदमी है, लेकिन घरों में एगो बदमाश निकल ही जाता है, नहीं निकलता है कि नहीं। ठीक है, अब उसी तरीके से ई वाला में सब के सब स्टेबल है, कोई नहीं रिएक्शन करता, लेकिन एक चक्कर पकड़ करता है, वो कौन है, जेनॉन। यानी कि कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन एगो ये है ना तो दूसरा से जाके बॉन्ड बना लेगा, ताकि ना हम दोस्ती करवे करेंगे। ठीक है, और इसके वजह से ये जेनॉन हो जाता है, ये अलग हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें तो स्टेबल हम कहेंगे ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ना, इस सारे के सारे स्टेबल है, लेकिन इसको छोड़ करके जेनॉन को क्या यही चक्कर पकड़ ज्यादातर कर रहा था, इसको भगा रहा था।
तो अब बात समझ में तुमको आ गया होगा कि जो भी सॉल्यूशन पार्टिकल जो होता है ना, उसको फिल्ट्रेशन पेपर से तो पहले हम उसको अलग नहीं कर सकते, फिर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेटेड आउट ऑन कीपिंग। कहता है कि अगर हम उसको रखे रहेंगे ना और चाह रहे कि सोल्यूट अगर अलग हो जाए किसको से, सॉल्यूशन से, ये पॉसिबल कभी भी नहीं है। देखो एक तो गधा इंसान यहाँ पर होता है कि एक तो हम उसको पढ़ाते हैं बढ़िया से कि पढ़ो, अब बाबू साहब वो मोबाइल चलाते रहते हैं। ये सबसे बड़ी अगर बाधाएं देखते हैं कि आज के डेट में नौकरी में जॉब लेने में जो सबसे बड़ी बाधा है ना पढ़ने वाले को, अगर बाधा सबसे बड़ा वो है मोबाइल फोन। ठीक है, कल हम एक आईएएस जो निकाले, आईएएस निकल नहीं पाया किसी किस्मत से, हम उनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। कल एक आदमी से हम मिले थे जब हम ज्ञान सर के पास पढ़ा रहे थे ना, तो वहाँ पर सर बुलाए कि आओ एक मिलवाते हैं। तो वो सर 4 बार वो पीटी निकाले, 4 बार पीटी है तो 4 बार मेंस लिखे। और वो पीटी कब निकाले, जब कहावत सुने हो, जब जागे तब सवेरा। और ये पर्सन जो थे ना, ये पहले बैंक में जॉब करते थे अपने फैमिली को चलाने के लिए। जैसे ही बैंक में जॉब करते थे उसी वक्त से पढ़ना शुरू किए, उसी वक्त सोचे कि नहीं पढ़ते हैं। तो ये शाम में बैच एक मिला था ज्ञान सर दिए 6 बजे के लगभग, उसमें वो पढ़े और वो पढ़ करके पीटी निकाले। ठीक है, लेकिन जब उनके पास जब पढ़ाई करते थे ना जॉब के पहले, तो उनके पास पैसा नहीं होता था। दूसरे दोस्त ने हेल्प किया, फिर सर ने हेल्प किया, लेकिन वो सबको क्या किए, पैसा रिटर्न भी कर दिए। तो यहाँ पर जो पैसा का जो यूटिलाइज किया गया ना उनके द्वारा पढ़ाई में किया गया। लेकिन आज के जो जनरेशन में देख रहे हैं कि जो पैसा जो अगर होता है ना कि जब कमी होती है कहीं से मिलता है, तो उसको यूटिलाइज कहाँ करता है, वो सबसे पहले क्या खरीदेगा, मोबाइल सबसे पहले खरीदेगा, फिर क्या करवाएगा, रिचार्ज। अभी 666 का करवाएगा, मतलब कहाँ करवाएगा कि उसको 2 GB पर डे मिल जाए कम से कम। ठीक है, अभी ऐसे इसलिए बताओ, ये आदमी पहले जॉब करेगा कि पहले ये करेगा कि पहले बताओ कि जो मेहनत करके पढ़ा तो करेगा। यानी कि पैसा अगर हम मेहनत करके कमा रहे हैं या फिर कहीं से पैसा ले रहे हैं, अगर वो पैसा का यूटिलाइज अगर पढ़ाई में करेंगे ना, तो वो हम बाद में किसी को सुनाने के लिए हम रह सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन बताओ, एक तो हमारा ये वाला तो मेहनत करके पैसों कमाया, मोबाइल भी खरीद लिया, नेट रिचार्ज किया, तो कहला तो फालतू में काम कर लेंगे। अगर इसी को यूटिलाइज करेगा तब मानेंगे, लेकिन जब पढ़ाई होते जाता है उस वक्त भी तुम लोग बदमाशी करना शुरू कर देते हो। तो ऐसे जब अगर तुम करोगे तो क्या तुम्हें जॉब होने वाली है, वो तो कभी नहीं, दूर दूर तक तुम्हें नाता टूट जाएगा। वो एक बात बोले थे कि कोई आंसर राइटिंग जब लिखता है ना, तो अगर आंसर राइटिंग लिखता है उसको कंफर्म नहीं होता तो उसको आईएएस निकल जाता है, लेकिन जो नहीं लिखता उसको कंफर्म होता है क्या ही नहीं निकलता है। मतलब बात समझे कि सोचोगे तुम कि जब तुम फर्स्ट नहीं समझ में आया मेरे सेट में, जो आंसर राइटिंग लिखता है सो कंफर्म नहीं है कि आईएएस का मेंस निकलेगा, लेकिन जो नहीं लिखता वो कंफर्म होता है कि सो कभी नहीं निकलेगा। असल में यानी कि जो मेहनत नहीं किया कभी पास होगा क्या, कभी नहीं होगा। यही बात है कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो मेहनत करते रहोगे तो लाइफ में ऐसा मोड़ जरूर आएगा जहां पर तुम्हारी सक्सेस मिलेगी। लेकिन एक समय अगर तुम कभी मेहनत ही नहीं किया तो कभी ऐसा तुम्हारा समय ही नहीं मिलेगा जहां पे तुम सक्सेस करोगे, कभी नहीं करोगे। ये बात को दिमाग में बैठा दो कि अगर हम आते हैं, एक तो जाग करके आते हैं सुबह सुबह, फिर हम 5:15 बजे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद अगर बदमाशी करें तो भी जाग क्यों रहे, अरे घर पे सोएंगे नहीं, फिर ये ऐसा मतलब दिमाग लगा, फिर आ भी रहे दूर से तो उसका फायदा उठाएं। पता है कहाँ से लोग टीचर्स को पढ़ने के लिए, तो वही बस हम ही पढ़ाते उसमें, वो कहाँ से पढ़ने आते, गोह समझते हो, गोह किधर है, कुर्था के आगे है, उस साइड से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं डेली बाग, भी लहर धूप में। क्यों आते हैं, क्योंकि वो पहले उतना मेहनत वो नहीं कर रहे किए थे। अगर मेहनत पहले किए होते और जब जिस वक्त तुम्हारे एज में होंगे तो वो उनकी आज स्थिति नहीं पैदा होती। ठीक है, तो यही बात है कि अगर आज तुम सुख भोगते हो ना तो याद रखना बाद में दुख भोगने के लिए रेडी रहना। अगर आज तुम दुखी करके पढ़ते हो तो बाद में तुम्हारा सुखी तो मिलेगी, यानी सुख बहुत ज्यादा रहेगा। अब बताओ, इनका जो हो गया, या मतलब कि बोल रहे थे कि मेरा हो गया ऐसा जगह कि आराम से रहते हैं, बस ऑफिशियल वर्क है वही कर लो, फिर उसके बाद नहीं फिक्र हो। तो बताओ, यही ना होता है, एक बार जब मतलब कितने साल मेहनत, लगभग अगर कहो तो 4 से 6 साल मेहनत ही करना होता है मैक्सिमम। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम इतना ही मेहनत करना होता है। ये अगर कर लिया गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास अभी है, ये मेहनत कर लिया, फिर तुम लाइफ भर यानी कह सकते हो कि
थोड़ी सी दुख जरूर है, लेकिन लाइफ पर तुम्हारा 70 साल जो आगे आने वाला है, ये साल तुम्हारा खुशी खुशी बीतेगा। लेकिन यही तुम अगर इसमें खुश रह गया तो थोड़ी सी सुख के लिए जिंदगी भर पे तुम दुख झेलने के लिए तैयार रहे। तो थोड़ी सी सुखी हम नहीं लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा दुख झेलेंगे, बाद में सुख के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन अभी सुख नहीं लेंगे। अभी लिया थोड़ी देर के लिए, होता ना पल भर की खुशी के लिए। वो गाना निकला था ना कि हमें कोई मतलब प्यार कर ले, तो ये वाला गलत है कि पल भर तो खुशी तुमको मिल जाएगा, क्या तुम्हें जिंदगी भर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तुम्हारे पास इनकम नहीं है तो लड़ाई होना कन्फर्म है। बताओ कि किसी पति पत्नी में लड़ाई कब होती है? पैसा के अभाव में। क्या कभी मुकेश अंबानी लड़ा होगा? कभी कुछ हुआ होगा? अरे तुम्हें क्या खरीदना है ले जाओ। लेकिन तुम्हें अगर मतलब जॉब नहीं है, कमा रहे हो 15,000 मान लो कमा रहे हो, तो बताओ तुमको कोई क्या लाने के लिए, तबियत खराब हो गया मान लो, हो गया और लग गया 50,000, तो पता है 4 महीने 5 महीने तुम कहाँ चल गए? डेप्थ में चला गए, यानी कि तुम कर्ज में डूब जाओगे। फिर बताओ कि घर की स्थिति क्या हो जाएगी। तो लड़ाई इसी वक्त होती है जब हम नहीं पढ़ पाते, जब आपको जॉब नहीं होता है। तो इस चीज को हमको बचना चाहिए। तो आज से हम सोच रहे कि मोबाइल होना चाहिए। बोले तो नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, क्या करके रखा? नहीं, नोटिफिकेशन ऑफ करके देख रखा नहीं रखा। तो बस अपना फिर समझना कि हाँ लाइफ में तुम करने क्या वाले। देखो टेस्टिंग में बताओ कौन क्या क्या बताए, जल्दी बताओ। पहले बताया कि सॉल्यूट का साइज बहुत छोटा, सॉल्यूशन बहुत स्टेबल। फिर इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो सॉल्वेंट का साइज तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। स्टेबल होगा तो क्या वो दूसरे से रिएक्शन करेगा, तो आंसर आएगा नहीं करेगा। अब इसमें एक कहता है कि ट्रू सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जो लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता। स्कैटर्ड का मतलब होता है कि एक लाइट आया और ये लाइट बहुत सारे लाइट में बट जाए, तो इस घटना को कहते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्कैटरिंग। तो लाइट ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक जगह पड़े और वो पूरा लाइट उसमें फैल जाए। अगर फैल गया तो वो तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ट्रू सॉल्यूशन अगर तुमको फैलेगा किसमें, तो पहले तुम देख सकते हो कि जैसे कचरा वाला पानी ले लो, तो कचरा वाला पानी लेंगे तो मतलब कचरा तो उसमें रहेगा, यानी कि तुम्हारा कोई ना कोई तो पार्टिकल रहेगा। और जब लाइट पार्टिकल पर पड़ेगा तो वो लाइट को क्या करेगा? स्प्रेड कर देगा। जब वो फैला देगा हर तरफ में, तो बताइए वो क्या कर देगा? स्कैटरिंग करवा देगा। और स्कैटरिंग करवाएगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन तुम्हारा नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गया? तो ट्रू सॉल्यूशन हम तब कहते हैं जब लाइट का कोई भी स्कैटर्ड वहां पर नहीं होता है, ठीक है। अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेशन निकालते कैसे हैं, तो बोलते हैं कि अब बताइए कि जो सोल्यूट प्रेजेंट है, सो कितना ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम में प्रेजेंट है। तो जितना ग्राम अगर 100 ग्राम में प्रेजेंट है, 100 ग्राम तुम्हारा सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर कहेंगे कि ये अगर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का वेट अगर 100 ग्राम हम ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें हमने सॉलिड को डाल रखा था मान लो 25 ग्राम, तब बोलेंगे 25 ग्राम डाले थे, तब पूछेंगे कि इसमें बताइए कितना कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, तो डायरेक्ट बोलेंगे परसेंटेज निकालेंगे बाय वेट। किसका भी निकालेंगे? परसेंटेज बाय वेट। मतलब ऊपर रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या ऊपर रखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या रखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन, और गुने में क्या करेंगे? 100। तो जैसे हम ऊपर में रखे 25 और नीचे में रखे 100 और गुने में 100, तो बताइए कितना परसेंट? 25%। यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना है बाय वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं? क्या सॉल्वेंट का निकालते हैं? हमेशा निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो जैसे सॉल्यूट का निकालेंगे तो सॉल्यूट का वेट ऊपर, जिसका निकालना है ऊपर, और टोटल नीचे। तो निकालना था सॉल्यूट का ऊपर में रखे, और सॉल्वेंट का कहाँ रखे? सॉल्यूशन का कहाँ रखे? नीचे। ऊपर सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, और बगल में 100, ठीक है। ये आपका क्या मिल जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन। तो कहता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूशन जो दिया हुआ था, कितना ग्राम? 100 ग्राम सॉल्यूशन, उसमें कितना अमाउंट है सॉल्यूट, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वैरी।
अब वेरीट करता है, अलग अलग चीज में वेरीट करता है। अब बाय वॉल्यूम कहेंगे तो अलग निकल जाएगा, बाय वेट कहेंगे अलग निकल जाएगा, तो दोनों के तो अलग अलग होगा, ठीक है। तो कहता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहता है कि अमाउंट जो तुम्हारा सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है इसके आधार पे हम कहेंगे कि वो डाइल्यूट होगा या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होगा या फिर सैचुरेटेड होगा। अब समझ लो, अगर तुम्हारा सॉल्यूट की परसेंटेज ज़्यादा है, सॉल्यूट की परसेंट ज़्यादा है, तब वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। बस समझना, सॉल्यूट की परसेंट अगर ज़्यादा है, सॉल्यूट की परसेंट ज़्यादा है तो वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेशन। अगर तुम्हारा सॉल्वेंट की परसेंट ज़्यादा है, किसका? सॉल्वेंट का, तो उसको कहेंगे डाइल्यूट। जैसे अगर हम कहेंगे डाइल्यूट HCl, कोई बोला तो उसमें एसिड कम था, उसमें पानी ज़्यादा मिलावट था। जैसे कोई दारू पीता, बियर पीता था पहले, अब तो बिहार में बंद है, तो पहले अगर पीता था तो उसमें लोग थोड़ा सा लेते थे दारू और ज़्यादातर पानी, तो बताओ वो आदमी वो पीता था ऐसे जिसको ज़्यादा हैबिट नहीं था। तो हैबिट जब नहीं था तो क्या किया? पानी को ज़्यादा मिलाया, तो वो अल्कोहल को डाइल्यूट किया या कॉन्सेंट्रेटेड किया? तो डाइल्यूट किया वो। तो ज़्यादा पानी मिलाना डाइल्यूशन कहलाता है। अगर कम पानी मिलाएंगे तो वो आपको कॉन्सेंट्रेटेड। तो कोई ऐसा होता है ना जो ज़्यादा डेली पीता था, उसे पानी की कोई ज़रूरत नहीं होता है, कोई चखना की ज़रूरत नहीं होता है, वो डायरेक्टली पैर कटक जाता है, ठीक है। तो वो जो हुआ वो आपको कंसंट्रेटेड पी रहा था, लेकिन डाइल्यूट कौन पीता है? जो नया नया स्टार्ट करने वाला है, मतलब जिसके पास उतना हैबिट पहले से नहीं था। बात समझ में आ रहा है? और सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि आप उसमें कुछ भी मिला, मतलब ऐसा कि वो अब कांस्टेंट रह गया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी कि तुम्हारा डाइल्यूट और ये जो था कॉन्सेंट्रेटेड, वो दोनों के अलावा एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जहाँ पर दोनों की अमाउंट लगभग सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। क्या उसको बोलते हैं? सैचुरेटेड। की बाद में उसको कोई चेंजिंग नहीं करना होगा। तो कहता है कि 3 प्रकार का आपको क्या मिल गया? क्या मिल गया? सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और फिर क्या मिलेगा? सैचुरेटेड, ठीक है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम सेम लेते हैं, 2-3 तरह के सॉल्वेंट रखें, क्या सभी तरह के सॉल्वेंट में क्या सोल्यूट आसानी से घुल जाएगा? नहीं, किसी को घुलाना पड़ता है और किसी को आसानी से होता है। ऐसे बता, नमक और चीनी में जल्दी कौन घुलता है? नमक घुल जाता है, तो नमक का सोल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या होगा? वो जल्दी में घुल जाता है। तो जो फास्ट घुल जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कि उसके सोल्युबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। The most common method expressing the concentration of solution is called percentage method। उसको हम लोग कौन सा मेथड बोलेंगे? परसेंटेज मेथड। The concentration of solution refer the percentage of solute present in the solution। कहता है कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि उसमें कितना परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? कितना परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो अगर परसेंटेज है किसका? सोल्यूट का, वही क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन। अगर सोल्यूट का प्रेजेंस कम है तो कंसंट्रेशन में नहीं, वो किस में जाएगा? डाइल्यूट में, ठीक है। तो पूछ देगा कि सोल्यूट का कंसंट्रेशन बताइए सॉल्यूशन में, तब क्या बोलेंगे कि उसका निकालिए बाय वेट। तो बाय वेट में कैसे निकालते हैं? ऊपर में सोल्यूट का मास, ठीक है, ऊपर में सोल्यूट का मास बैठेंगे, ऊपर में किसका मास? सोल्यूट का, और नीचे में मास किसका होता है? बोलो। ऊपर में सोल्यूट का और नीचे में सॉल्यूशन का, और बगल में किसका मल्टीप्लिकेशन होता है? 100। किसका होता है? 100 का। और वही निकलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मास के रूप में कैसे हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, तो वो हम फॉर्मूला देख लिए थे और आज भी अभी भी देख लेते हैं। और इस पर एक क्वेश्चन है, उसको बना लेते हैं। तो क्या है फॉर्मूला में कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो जब सोल्यूट के रूप में देखना था तो मास ऑफ सोल्यूट ऊपर, क्योंकि निकालते हैं सोल्यूट का मास ऊपर, सॉल्यूशन का मास नीचे, और गुने में 100। इतने बार हमने रिपीट किया, क्या याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बोलो तो आदित्य कि क्या है तुम्हारा? बोलो। मास ऑफ सोल्यूट बेटा इनटू 100। ये किस क्या निकालता है इससे?
मास निकलता है, किसका परसेंटेज, सॉल्यूट का। तो इसे निकाला क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना होता है तो हमने क्या निकाला, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन और गुना में 100। क्या निकाले, गुना में 100। तो ये आपको दोनों के दोनों किस में लेना है, ग्राम में। तो कोई पूछेगा क्या इसका यूनिट पॉसिबल है, तो क्या बोलोगे, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्यों, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम, दोनों ग्राम क्या हो गया, कैंसिल। और जब कैंसिल हो गया तो इसका बताओ कोई भी तुम्हारा यूनिट बचेगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा। बस कंसंट्रेशन पता चलेगा कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन यहाँ पर मौजूद है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो फॉर्मूला इतने बार बोले याद हो गया होगा। अब कहा कि एक क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है यहाँ पर, क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ बना लीजिए। कहाँ जाती है, क्वेश्चन दिख रहा है इसमें वीडियो में, दो क्वेश्चन क्या था, ए सॉल्यूशन कंटेन 80 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो बताइए सॉल्यूट हो गया होगा, ये क्या हो गया, सॉल्यूट कितना हो गया 80 ग्राम। सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट 640 ग्राम। ये तो वाटर है तो सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूशन का वेट निकालना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन का वेट क्यों निकालेंगे, क्योंकि जानते हैं सॉलिड ऊपर और नीचे कौन होगा, सॉल्यूशन, और इनटू में क्या होगा 100। तो बताओ सॉल्यूट अगर बोलेंगे तो सॉल्यूट तो 80 हो गया, तो सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन में दोनों मिला के होता है, जब दोनों को मिलाएंगे तो 0 0 0 8 4 12 और ये 720, तो कितना होगा 720 और गुना में कितना 100। क्या काट देंगे 9 से, यानी 100 जब 9 होता है तो उसे 11 इंटीजर 1/9% आ जाएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 11 इंटीजर 1/9%, या तो 100/9%। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका कंसंट्रेशन किसका निकल गया, सॉल्यूशन का। किसका निकल गया, सॉल्यूशन का। किसके रूप में निकला था, तो ये निकला था मास के रूप में। किसके रूप में निकला था, मास के रूप में। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। अब मास बाय वॉल्यूम, अब बताइए कि कैसे निकालेंगे। तो जब भी निकालना है तो सॉल्यूट का ही तो निकालना है कंसंट्रेशन। क्या सॉल्वेंट के लिए कंसंट्रेशन निकलेगा, उसके लिए क्या निकलेगा, डाइल्यूशन। क्या निकलेगा उसके लिए, डाइल्यूशन। तो जब हमको कंसंट्रेशन की बात कर रही है तो ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे। क्या ऊपर में लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर वहां पर था मास बाय मास, क्या लिखा था, मास बाय मास। तब यहाँ पर ऊपर भी मास और नीचे भी मास, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मास बाय क्या निकालना तुम्हें, वॉल्यूम। क्या निकालना, मास बाय वॉल्यूम। तो ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, लेकिन नीचे में क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और गुना में क्या होगा 100, गुना में क्या होगा 100। अब ये इसका एक तरह से डेंसिटी निकलेगा। क्या निकलेगा, डेंसिटी। कैसे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, होता है कि नहीं। तो इसका यूनिट आपका आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा, क्योंकि ऊपर अगर ग्राम में है नीचे मिलीलीटर में है तो ग्राम पर ml बोलो, या समझ लो ना, मतलब कुछ भी इसका यूनिट आ सकता है, ग्राम पर ml भी हो सकता है। तो यानी निकालेंगे कैसे, समझ लो। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। क्या होगा, मास बाय मास ऑफ सॉल्यूट, बोलो मास ऑफ सॉल्यूट, बोलो मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। ये क्या था, मास बाय वॉल्यूम की मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम। तो किसका मास ऊपर रखेंगे, सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका लेंगे, सॉल्यूशन का। ऐसे भी बताइए सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो अब बताइए इसमें देखो आ गया कि डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ मास and volume, the mass by volume percentage of solute in solution can have following unit। उसके following unit हो सकते हैं कौन कौन, ग्राम पर ml, आई बोले ग्राम पर ml भी हो सकता है, या ग्राम पर लीटर भी हो सकता है। कोई दिक्कत। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 1000 ml के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1000 ml के बराबर। तो इस तरह से क्वेश्चन है, पहले इसको कर देते हैं, मतलब कि बना लेते हैं, है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन बना दो।
एसिटिक एसिड समझ में आता है, CH3COOH को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं उसको? देखो तो इसका वीडियो में पूरा आ रहा है ये, पूरा सवाल आता, ज्यादा पढ़ा रहे थे कि कोई काट भी रहा था, सब देखा करो थोड़ा थोड़ा, सब देखते हैं। वेरी गुड। देखो, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। आप बताओ कि सोल्यूट हमारा कितना ग्राम दिया? 40 ग्राम। एसिटिक एसिड को देखा, ऐसा चीज को याद कर दिया करो। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। अगर कोई तुमसे इसका स्ट्रक्चर पूछे तो C डबल बॉन्ड O H, इधर में 3 गो H लगाएंगे, तो ये वाला कहलाएगा CH3, ये COOH, ठीक है। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और ये मिथाइल, तो दोनों को मिलाते तो इथाइल आता है। इसे एक नाम और बोलते हैं इथेनोइक एसिड। इसे कौन सा नाम जानते हैं? इथेनोइक एसिड। क्या बोला? एसिटिक एसिड। इसी को बोलते हैं विनेगर। जो क्या बोलते हैं? विनेगर। क्या बोलते हैं? अगर इसको चाटेंगे तो कैसा लगेगा? खट्टा। क्या लगेगा? खट्टा। क्यों? एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, सोर होता है, ठीक है। तो बच जाएंगे। हाँ जी, बचेंगे। अरे सिरका समय तो बतासा, वही सिरका तो है ही, और तो दूसरा चीज है, तो बतासा मीठा लगता है, मीठा नहीं लगता है, थोड़ा सा। अरे सिरका समय तो उसी बतासा, पूरा बतासा थोड़ा करे, मतलब उसी के जैसे जो मतलब जब सीरा बनाते हैं ना, तो उस तरह से तुम्हारा यही रहता है, तो तुम्हें खट्टा टाइप का लगता है। अगर नहीं खट्टा लगता है तो काम करो, बहुत सारा चुट्टा उट्टा रहता ही है, चिट्टी रहती है ना बहुत सारा, तो चिट्टी जब काटती है तो उसमें भी एसिड रहता है, उसमें बस एक कार्बन हटा देंगे और 2 हाइड्रोजन हटा देंगे, तो ये वाला बस ऐसे हो जाएगा HCOH, यही रहता है चिट्टी। तो ये भी तुम्हारा खट्टा लगता है, जो मतलब कभी देखना चिट्टी के मतलब उसको मैश करके चाट करके तुम्हें खट्टा लगेगा। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। अब हास्ता कल ऐसे ही बता रहे थे जी, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमें बताओ एसिड रहता है कि नहीं? अब हाइड्रोक्लोरिक रहता है। अब पेट में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो अंदर से कहे तो बाहर छेद करके बाहर निकल जाता है, अंदर में वो लेयर रहता है म्यूकोसा का, जो कि बेस रहता है। तब बेस और एसिड में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? साल्ट ऑफ वाटर, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन कर देता है। अगर वो ना रहता अंदर से, तब बाहर में अगर बता, एक मूवी दिखा था बागवान, तो बागवान में मूवी में अमिताभ बच्चन थे और एक कौन थे? हेमा मालिनी। अमिताभ बच्चन किसी अलग बेटे के पास था, हेमा मालिनी कोई और बेटे के पास था, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा था कि जब करवा चौथ का व्रत था तो उस पर तोड़ना रहता है, उसका व्रत भी दोनों रखा था। तब वो हेमा मालिनी पूछी थी अमिताभ बच्चन से, आपने क्या क्या खाया? तो वो ऐसे ही कटोरी को क्या करता था, घुमाता था, बजा रहा था, और बोला कि हम तो खा रही है, ये सेवई खाई, ये वो सब बोला, लेकिन वो तो पकड़ ली कि ये झूठ बोल रहे थे। अगर हम ये झूठ को डायरेक्टली देखना चाहते तो मेरा एसिड काम कर लेता। कैसे? अगर अंदर में कोई परत नहीं होता तो पेट में क्या हो जाता? छेद होता, तो आराम से उला के देखते ना कि तू क्या क्या खाए हो, ठीक है। ये जब बोले तो होली आने लगी, मतलब समझता होली आने मतलब उल्टी के जैसा उसको आने लगा, कल ये वाला वर्ड बोले तो। ये तो कैसा दिमाग में थोड़ा सा मेंटेलिटी को अगर सोच लेंगे ना। अरे हाँ, 8th क्लास के बच्चे, 8th क्लास, ठीक है। उसको बोलिए हम कह रहे थोड़ा सा मिनट, तब दूसरा बात कर ले गए, तब जा करके वो नॉर्मल हो। तुम कहाँ डॉक्टर बनेगी? सही बात है। अगर बताओ एक्सीडेंट देख लेगी तब उसकी क्या स्थिति बन जाएगी? हमको लगता है कि उसको फिट मारेगा बार-बार। अब एक डॉक्टर पहले उसी को लेके जाने में एक आदमी रहेगा, वो कोर्ट में तक ये भर्ती हो जाएगी, उसको छोड़ के इसी को बचा पाएगा। तो ये विनेगर और ये फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं HCOO, ठीक है। तो देखो ये हो गया सॉल्यूट, कितना ग्राम? 40 ग्राम। बताओ 500 ml ऑफ aqua सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ही ना है जी, सॉल्यूशन कितना ग्राम दे दिया? 500 ml। अब बताओ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड? तो जब परसेंटेज निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम, तो बताइए 40 ग्राम ऊपर और नीचे में 500 और गुने में कितना? 100, ये कट जाएगा और ये कितना? 8, तो बोलेंगे 8%, तो 8% खाली बोलेंगे 8 ग्राम पर ml, फिर ये परसेंटेज में आ जाएगा।
बात समझ में आ गया? तो ये ग्राम पर एमएल क्यों आ गया? क्योंकि ऊपर में ग्राम लिए थे और नीचे में एमएल। तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन निकल गया, किसका? निकला सोल्यूट का इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिसका निकालना रहता है ऊपर में और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना था उसको नीचे। तो निकालना था किसका? सॉल्यूट का ऊपर में, और किस में निकालना था? सॉल्यूशन में, उसको नीचे, और बगल में किससे गुना कर देंगे? 100 से। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब इसी में देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। डू यू नो? तुम्हें ये चीज जानना चाहिए। क्या कहता है? तुम्हें ये चीज जानना चाहिए। डू यू नो? अब क्या आप जानते हो? बताओ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन विच एट ए गिवन टेम्परेचर, कहता है एक गिवन टेम्परेचर होगा, डिसॉल्व एज सच as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated। क्या कहा? कि एक ऐसा टेम्परेचर होगा और जितना चाहे उतना घुला सकता है, जितना कैपेबल होता है, लेकिन बाद में चाहेंगे कि और घुला दे। क्या घुला पाएगा? यानी एक बार घुलाने के बाद वो शांत पड़ गया कि नहीं पड़ गया? तो हम क्या बोले थे कि ऐसा एक वक्त आएगा कि बाद में वो फिर से किसी और को घुला नहीं सकता है। उसी को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। तो यही तो कह रहा है कि एक हम टेम्परेचर ऐसा देंगे, मान लो हमको पानी में चीनी को घुलाना था। अब चीनी को घुलाना था, हमने उसको क्या कर दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस दे दिए। अब 0 डिग्री पर जितना घुलना था घुलेगा, क्या बाद में घुलेगा? बाद में हो सकता है कि वो क्या बन जाए? अधिक बन जाए, बर्फ बन जाए, और जब आइस बन जाएगा तो और नहीं घुला पाएगा। तो मतलब सिंपल ये करना है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको दे दो, और उस टेम्परेचर पे जितना वो सॉल्वेंट, जितना सॉल्ट को घुलाना चाहता है वो घुला दे, और घुलाने के बाद अब फर्दर वो घुला ना पाए, तो बाद में सॉल्यूशन ना बन पाए, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे एट 30 डिग्री सेल्सियस पर 55 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट हमने डिजोल्व किया 100 ग्राम वाटर में। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस पे? 30 डिग्री सेल्सियस पे 55 ग्राम हमने लिया, 55 ग्राम कॉमन सॉल्ट लिए, डिजोल्व किए किसमें? 100 ग्राम ऑफ वाटर में। However, if more of common salt is added to the above solution, it just does not dissolve। क्या बोला? कि अगर इतना ये कैपेबल था 100 ग्राम वाटर कि मात्र 55 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट को ही डिजोल्व करा सकता है, उसके बाद वो डिजोल्व नहीं करा पाएगा। जब नहीं करा पा रहा था तो ये कह रहा है कि बाद में अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो क्या वो ऐड हो पाएगा? नहीं ना होगा। क्या वो डिजोल्व होगा? वो नमक के ज्यों करते हो बना रह जाएगा। तो कहता है इन सच अ सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट कंटेनिंग 55 ग्राम ऑफ साल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 30 डिग्री सी। यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पे जब 55 ग्राम हमने कॉमन साल्ट को डिजोल्व किया, उसके बाद हम डिजोल्व उसके बाद नहीं करवा पा रहे थे, तो ऐसे ही को हम लोग क्या कहते हैं? उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बात समझ में आ गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है? बात समझ में आ गया? तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन किसका निकलेगा? सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का? सॉल्यूट का। और सॉल्वेंट का निकालना तो डाइल्यूट। ठीक है, पानी मिला दो, सॉल्वेंट ज्यादा कर दो, डाइल्यूशन हो गया। और ये क्या है? सैचुरेटेड, कि फर्दर बाद में कोई चीज जितना घुलाना था घुला लो, अब बाद में घुला नहीं सकता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहता है कि इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड, ठीक है, द सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड बिकॉज द इंक्रीजेस इन सोल्युबिलिटी। अब जैसे मान लो कि हमने तो इसको घुला के रखा, ठीक है, इसके बाद नहीं घुल सकता, लेकिन टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि और भी नमक को वो घुलाने के लिए कैपेबल हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका सोलेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जब ज़्यादा वो बढ़ जाएगा तो ज़्यादा घुलाना शुरू कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा था कि सोलेबिलिटी जब उसकी बढ़ जाएगी, जब सोलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो यानी अब वो पार्टिकुलर टेम्परेचर से बढ़ा, टेम्परेचर सोलेबिलिटी बढ़ा तो और ज़्यादा से ज़्यादा सोलिड को क्या कर लेगा? घुला लेगा। जब घुला लेगा तो बताओ सैचुरेटेड कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। क्या हो जाएगा वो? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब तब तक जब तक कि वो ज्यादा घुला नहीं सकता था। जब वो घुला लिया, अब उसके बाद नहीं घुलाया तो सैचुरेटेड। अगर बाद भी घुला रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। तब बोलेंगे क्या सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है? तो बनाया जाता है ऑन हीटिंग ऑफ ए कंपाउंड।
या सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन को ज़्यादा हीट कर देंगे तो वो सैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड में। कोई दिक्कत? इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सम हायर टेम्परेचर इज कूल्ड, कहता है कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन था और हायर टेम्परेचर था, अगर उसे कूल करते हैं फिर भी वो रिमेन सैचुरेटेड रहेगा, द एक्सेस ऑफ सॉल्यूट कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड डिपॉजिट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। कहता है कि अगर कूल भी कर देंगे ना तब भी आपको सैचुरेटेड ही कहलाएगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड हम तब कहते हैं ना जब उसको हम घुला पाते एक्स्ट्रा। क्या एक्स्ट्रा घुला पा रहे हैं? नहीं ना, इसलिए हम उसको अनसैचुरेटेड इसको नहीं कहेंगे, ये सैचुरेटेड ही रहेगा। लेकिन अब ये क्या होगा कि जो बचा हुआ जो सॉल्यूशन था ना, जैसे सॉल्यूशन पूरा कंटेनर में ले लिए, अब उसको हम लोग कूल डाउन कर दिए, तो कूल डाउन करेंगे तो बर्फ बना देंगे। अब बर्फ बना देंगे तो बर्फ के रूप में ही सॉल्यूशन रहेगा। तो क्या हमने सॉल्यूशन में से कुछ सॉलिड वगैरह निकाले? क्या नहीं निकाले ना, तो जो कहते हो रह गया। तो वही कह रहा था कि वो जो तुम्हारा बचा हुआ रहेगा यानी वो तो सैचुरेटेड रहेगा, जो एक्सेस तुम्हारा जो बच जाएगा ना वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन डिपॉजिट किसके रूप में हो जाएगा, क्रिस्टल। और क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड। तो सॉलिड के दो तरह के होते हैं, जब करोगे 12th क्लास में तो आप पढ़ोगे सॉलिड दो प्रकार का, एक क्रिस्टल और एक होता है अमॉर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन बोलते हैं उसको जो बाद में दब नहीं सकता, और अमॉर्फस उसको कहते हैं जो दब जाता है। जैसे रबर, रबड़ तो सॉलिड है ना, तो सॉलिड उसको दबा देते हैं कि नहीं, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड बट नॉट अ क्रिस्टल। क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, ये दब सकता है, क्या टूट सकता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ है क्रिस्टल सॉलिड। बात समझ में आ गया? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में अनसैचुरेटेड से, बिकॉज आज का टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आराम से आप लोग घर जा करके ऑनलाइन क्लासेस जरूर करना, ठीक है, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना। ठीक है, तो आज जो भी पढ़ाएं इसको आराम से एक बार रिवीजन अगर कर ले तो फिर से घर पर जा करके, ठीक है, वीडियो अपलोड कर देंगे। और फिर से अगर कर लेते हो तो जितना पहले पढ़ें ये रिवीजन होते चलेगा और हमारा आगे भी चलेगा। तो सोचते हैं हम ये चीज़ करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब टोटल 20 स्टूडेंट के लगभग में है। सभी अगर 20 देखेगा तो 20 गुने कितना मिनट का हुआ वीडियो देख लो जैसा, 46 मिनट। तो 46 मिनट आएगा, तो लगभग हम कहेंगे तो रोक दें 12 घंटे के तो आसपास वीडियो चलेगा। कितना चलेगा? 12 घंटा। तो 12 घंटा तुम लोग चलाया, फिर इस तरीके से और भी तुम लोग किसी न किसी को तो बोलोगे ही बोलोगे। तो जो स्टूडेंट अभी घर पे है ऐसे ही फालतू में बैठा हुआ है उसको बोलो, ठीक है, अमन को बोल दो जो घर पे बैठा हुआ है अभी अभी नहीं रहा क्लास करने, तो वो सब अगर देखेगा तो इस तरह से चैनल भी आगे ग्रोथ करेगा, तुम्हारा रिवीजन चलते रहेगा और आगे कोचिंग भी बढ़ते रहेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।